बहुत बहुत स्वागत है सभी का सिंपल बीपीएससी में। बिहार बिजली विभाग द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है, जिसका सिलेबस जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने यदि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है अप्लाई किया है, आपने पोस्ट सेलेक्ट किया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो आप जो है आपका पूरी सिलेबस की जानकारी जो है हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आपका जो है इस बार टोटल 2610 पोस्ट है, जिसमें से 2000 पोस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए है। तो ये जो है बम्पर मौका है। यदि आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। सिलेबस को जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस जो है सिलेबस से ही जो है आप तैयारी करते हैं तो आप जो है सही दिशा पर तैयारी कर रहे होते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और देखिए, आपका जो है परीक्षा सितंबर अक्टूबर में होने की पूरी चांसेस है, जैसा कि नोटिस में बताया गया है। और सितंबर अक्टूबर अब ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि अब जुलाई भी शुरू होने जा रही है और जुलाई अगस्त और सितंबर जस्ट 2 से ढाई महीना के आपके पास समय है। इसी बीच में जो है आपको तैयारी कर लेना है। और भी जो है बिहार में बहुत सारे वैकेंसीज़ निकलने वाली है अन्य विभागों में, तो हम इसके बारे में भी अगले वीडियो में आपको जानकारी ज़रूर देंगे। इस वीडियो में हम देखते हैं आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है क्या क्या सिलेबस है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वे भी जो है अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है आपके पास टेंथ आप पास आउट होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक आपका हो गया है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। और साथ में जो है आपका ITI इलेक्ट्रीशियन का डिग्री आपके पास होना चाहिए 2 साल का। तो उसी से संबंधित आपका क्लास 10 से संबंधित और ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोर्स से संबंधित जो है इसमें सिलेबस आपका दिया गया है। और उसी से दोनों कोर्सेज से संबंधित जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। देखिए क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से जो है आपके प्रश्न आ सकते हैं। सिलेबस जो है दे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ये जो है देखिए, सिलेबस फॉर कंडक्शन ऑफ CBT टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी कि आपका जो है सिलेबस है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो है आपका 10th लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी कि 10वीं का जो है आपका पूरा जानकारी होना चाहिए। GK GS का, जनरल नॉलेज का, जिसमें से आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, यानी कि समसामयिकी का जो है आपको नॉलेज रखना होगा। और इंडियन हिस्ट्री, जो कि 10वीं में पूछी गई है। आपका भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न आपको पता होने चाहिए, और भारतीय इतिहास को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और देखिए, भारतीय भूगोल को भी आपको पढ़ना होगा, और भारतीय पॉलिटी को भी जो है आपको पढ़ना होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था को भी जो है आप तैयार कर लेंगे। और 10वीं का जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न को भी जो है आप पढ़ लेंगे। 10वीं का साइंस से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और टेक्नोलॉजी से जो है करंट में कुछ प्रश्न जो है उनसे भी पूछे जा सकते हैं। और संभावना है कि सभी जो है 10th लेवल का पहले ही बता दिया गया है। इससे ऊपर के लेवल का जो है 12th या उससे आगे के लेवल का जो है प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। और देखिए, आपका रीजनिंग से प्रश्न होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। रीजनिंग से आपके क्या क्या कौन कौन से चैप्टर से जो है आपके प्रश्न आ सकते हैं, देख लीजिए। एनालॉजी में से आपसे आएंगे, सिमिलैरिटीज़ में से आएंगे, और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन जो आप पढ़ते हैं वो सभी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से आपसे सीरीज से प्रश्न होंगे, और अर्थमेटिकल रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। स्पेस विजुअलाइजेशन से संबंधित जो है आपके रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, आपका हिंदी में से भी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी क्या, देखिए व्याकरण से आपका प्रश्न होंगे, खाली स्थान भरने से संबंधित प्रश्न होंगे। 10th लेवल का ही आपका प्रश्न होगा, यानी कि 10th का जो 10वीं का व्याकरण है उसमें जो भी चैप्टर्स आते हैं आप उनको तैयार कर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा इरोड डिटेक्शन, पर्यायवाची, और आपका जो है विपरीतार्थक विलोम शब्द, पर्यायवाची पूछे जाएंगे। मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे, और आपका जो है व्याकरण से और भी कंप्रहेंशन पूछे जाएंगे, खाली स्थान भरने के लिए पूछा जाएगा।
और जो है आपका वाक्य दे दिया जाएगा, वहाँ पे जो है वाक्य शुद्ध करने के लिए भी आपसे पूछा जाएगा। अगला देखते हैं। इंग्लिश से भी जो है आपके प्रश्न होंगे जो कि क्लास 10th के लेवल के ही होंगे, यानी 10वीं के ही प्रश्न होंगे इंग्लिश से। आपका देखिए ग्रामर से आपका प्रश्न होंगे, व्याकरण से, इंग्लिश का ग्रामर से आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द और एक शब्द में बताने के लिए, और इरोड वाक्य शुद्ध करने वाला, एडम्स ऑफ फ्रेजेज और पैसेज कॉम्प्रहेंशन, ये सभी पूछे जाएंगे आपका। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इरोड डिटेक्शन, एडम्स एंड फ्रेजेस, पैसेज कॉम्प्रहेंशंस आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश में। और देखिए आपको जो है आपका एक जनरल नॉलेज हो गया, आपका हिंदी और इंग्लिश हो गई, और साथ में आपका रीजनिंग हो गया। अब देखते हैं आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। आपने कंप्यूटर का जो है यदि नॉलेज ले रखा है तो बहुत अच्छा है। आपने यदि कंप्यूटर को जो है कोर्स ले लिया है, बेसिक कोर्स भी कर लिया है तो बहुत अच्छा है। नहीं भी किया है तो आप जो है बस तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आपसे जो है कोई डिग्री मांगी जा रही है। आपका कंप्यूटर कोर्स के लिए कोई भी डिग्री जो है नहीं मांगी जा रही है फॉर्म अप्लाइंग में, और ना ही आगे मांगी जाएगी। बस आपको नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, और नहीं है तो आप बस तैयारी कर लेंगे। देखिए क्या क्या है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक जो पार्ट होते हैं जैसे वो सभी का नॉलेज आपको होना चाहिए। और देखिए कंप्यूटर के बारे में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है ये सभी आपको पता होना चाहिए। कैसे खोला जाता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के लैंग्वेज क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और डिवाइजेज आप देख लेंगे, देखिए नंबर सिस्टम के बारे में ये सभी देख लेंगे। और बेसिक नॉलेज में MS वर्ड आपको चलाना आना चाहिए, यानी कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, चलाना नहीं बल्कि बस पूछे जाएंगे इससे संबंधित प्रश्न, आपको उसको आंसर करना होगा। और MS पावर पॉइंट का जो है आपका प्रश्न होंगे। और इंटरनेट का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। आजकल तो सबको रहता है, सब सोशल मीडिया में ही व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नॉलेज नहीं है इंटरनेट का। आपको ब्राउज़र आपको खोलना आता ही है, ईमेल आपको बनाना आता ही होगा, सर्च इंजिन्स, और आप हमेशा वो फेसबुक वगैरह सर्च करते हैं जैसे कि गूगल है, क्रोम है, यही सब के बारे में जो है आपके कुछ कुछ प्रश्न होंगे। लेकिन आपका जो है आपको जो है इससे संबंधित प्रश्न को जो है आपको तैयार कर लेना होगा। और देखिए आपका लैन और वैन और मोडेम से संबंधित प्रश्न आपको पता होना चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि जो वायरस वगैरह होते हैं, मालवेयर, वार्म होते हैं, ये सभी इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल के बारे में जो है आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। और देखिए आप इसका तैयारी कर लेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। आपने इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स लिया है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से जो देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, यानी कि 2 साल का जो आपका कोर्स था उसमें फाइनल ईयर का जो आपका प्रश्न थे उसी सिलेबस था, उसी में से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन से संबंधित प्रश्न जो है उसी में से होंगे। फाइनल ईयर का जो आपका पेपर होता है ITI इलेक्ट्रिशियन का, उसी में के जो सिलेबस आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर का, उसी में से जो है आपके प्रश्न होंगे। देखिए क्या क्या है सिलेबस देख लीजिए। AC विंडिंग, मशीन विंडिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव, DC विंडिंग, डोमेस्टिक एप्लियंसेस माने घरेलू जो है सभी एप्लियंसेस के बारे में, और इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मशीन कंट्रोल कैबिनेट, कंट्रोल पैनल, लेआउट, असेंबली एंड वायरिंग के बारे में, और साथ में जो है आपका पावर जनरेशन के बारे में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानकारी होना चाहिए, थर्मल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, कन्वेंशनल, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, विंडिंग और ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, AC ड्राइव, VWF, अंडरग्राउंड कैबलिंग, ये सभी जो है आपका सिलेबस है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पूरी आपको स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ, आपको बस स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आप जो है आराम से इसका तैयारी करने में आपको दिक्कत नहीं हो, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़े, परेशानी आपको नहीं हो। और आप बस फ़ोटो इसका खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप जो है इसका तैयारी आराम से कीजिए। आपका परीक्षा जो है सितंबर अक्टूबर में होने वाली है, तो आप जो है अभी से तैयारी में लग जाइए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।